वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं ब्रिजेश एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मेरे छोटे से चैनल ब्रिज वे में। और दोस्तों अभी मेरे पास ये जो बाइक खड़ी है, आज मैं इसका रिव्यू करने वाला हूं और इसके लिए मुझे ढेर सारी आपके रिक्वेस्ट आ रही थी। और अभी इस बाइक के बारे में मैं आपको ये बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल इंडिया की सबसे मोस्ट लव एडवेंचर बाइक मानी जा रही है। और इसका कंपेयर अभी फ़िलहाल लोग हिमालयन से कर रहे हैं। और जो लोग हिमालयन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब 2-2.25 लाख की बाइक हिमालयन आती है, उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो इस बाइक को ज़रूर कंसीडर कर रहे हैं। और इस बाइक को कंसीडर करने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ प्राइस नहीं है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि और बाइक से अच्छी हैं इसमें। यही रीज़न है कि आप देखे होंगे 2-3 यूट्यूबर्स जो काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं, उन्होंने भी ये बाइक पर्सनली परचेज़ की है। और ये फ़िलहाल एक ऐसी बाइक है जो कि लोगों की लगातार पसंद बनती जा रही है। और इंडिया में जो एडवेंचर टूरर बाइक है उसमें इसने बड़ी अच्छी और बहुत जल्दी एक जगह बना ली है। तो आज दोस्तों इसी बाइक के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कुछ थोड़ी बहुत लिमिटेशंस रह गई हैं और आपको लेनी चाहिए या नहीं, इस वीडियो में डिटेल में दोस्तों बात करेंगे। आइए देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत में मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर वीडियो किसी और बाइक से हीरो एक्सपल्स 200 का कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इस बाइक को हीरो ने कुछ ऐसी जगह प्लेस किया है और इस प्राइस में प्लेस किया है कि इसका कंपैरिजन और किसी बाइक से किया भी नहीं जा सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि हम अपने नॉर्मल इंस्टिंक्ट के हिसाब से मार्केट में जो बाइक इसके बाद हम देखते हैं उससे इसका कंपैरिजन करने लगते हैं, लेकिन जिस हिसाब से हीरो ने इस बाइक को प्लेस किया है, फिलहाल अभी इसके कंपैरिजन में और कोई बाइक नहीं आती। हीरो एज अ कंपनी किसी के भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। हाँ, हीरो ने इस बार एक ऐसा तुरुप का पत्ता फेंका है जो कि वाकई में बहुत से ऐसे यंग इंथुजियास्ट एडवेंचर लविंग बाइकर्स थे जो कि अपने आप को थोड़ा सा प्रॉब्लम में पाते थे जब वो किसी एडवेंचर टूरिंग बाइक के बारे में सोचते थे। और जो शुरुआत की सबसे पहले ही बाइक आती थी वो करीब 2.5 लाख रुपए तक की हो जाती थी। अगर हम सारे पैनियर्स की और सब कुछ टूल और एसेसरीज़ की बात करें, मैं बात कर रहा हूँ हिमालयन की, तो 2.25 लाख की तो बाइक ही पड़ जाती है। उसके बाद अगर आप उसको एडवेंचर रेडी बनाते हो तो लगभग 2.5 लाख के आसपास जाती है। तो उन बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हीरो ने ये बाइक लॉन्च की है। और आप ज़रूर कह सकते हो कि इस बाइक में थोड़ी सी पावर कम है, लेकिन इस वीडियो में हम देखते हैं दोस्तों कि क्या पावर ही सब कुछ है। एक एडवेंचर टूरिंग बाइक में सिर्फ और सिर्फ पावर ही नहीं चाहिए दोस्तों, पावर के अलावा भी एडवेंचर टूरिंग बाइक में वो सारे फीचर होने चाहिए जो एक एडवेंचर लेवल को पसंद आए। तो आइए दोस्तों इस बाइक को पूरी तरीके से देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताता हूँ और इस बाइक को एक्सप्लोर करते हैं कि क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं। और सबसे पहली नज़र जहाँ पे आपकी जाती है वो होता है इसका लंबा सा शॉकर, जो कि आपको बिल्कुल हिमालयन की शॉकर्स की याद दिलाएगा। और आप देखोगे कि इसके और नीचे के मडगार्ड में, जो कि बेसिकली प्लास्टिक का ही है, और ऊपर वाला जो फाइबर का मडगार्ड है उसमें इतना ज़्यादा गैप है और ट्रेवल है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि ये बहुत से अच्छे रास्तों पे तो ऑफकोर्स स्टेबल काम करेगा ही, लेकिन गड्ढों पे और रंबल स्ट्रिप पे और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे भी आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा और बहुत ईजिली ग्लाइड कर जाएगा। इसका सस्पेंशन यही कहता है। इस बाइक को देखने से एक चीज़ तो बहुत प्रोमिनेंट है दोस्तों, बहुत क्लियर समझ में आता है कि इस बाइक को बनाने में इंजीनियर्स ने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी टाइम दिया है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी और जो इसका एर्गोनॉमिक्स है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि एक एडवेंचर टूरर वुड लव इट। इसके टायर साइज़, व्हील साइज़ की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो पीछे इसके टायर साइज़ 120/80/18 है और अगला टायर जो है 90/90/21 है, मतलब 21 इंच का व्हील है। और इसमें आप देखोगे तो सिंगल चैनल ABS मिलता है। अब बेसिकली इसको पर्पज़ वाइज ही बनाया गया है, क्योंकि अगर आपको पिछले टायर को स्लाइड करना है, स्किड करना है, तो आप अगर ABS होगा तो ABS आपके टायर को स्किड होने से बचाता है। मेरी एक डेडिकेटेड ABS पे वीडियो है, ये ऊपर लिंक आ रहा है, आपके राइट साइड में क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो इसीलिए इसमें पिछले टायर में, चूँकि ये एडवेंचर बाइक बना रहे हैं, तो इसमें इन्होंने सिंगल चैनल ABS दिया है। मतलब ये कि पीछे वाले डिस्क में आपको ABS की फैसिलिटी नहीं दी गई है। हाँ, इसमें ABS देते, लेकिन फिर वो खर्च ज़्यादा हो जाता और फिर उसमें स्विचेबल ABS देना पड़ता, फिर उसकी कॉस्ट और ऊपर चली जाती है। तो कॉस्ट को नीचे करने के लिए ये काम किया गया है। अगले टायर का जो एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का नज़र आता है। बेसिकली ये बाइबर्स और किसी कंपनी का नहीं है जो रॉयल एनफील्ड वाले यूज़ करते हैं, लेकिन जो भी है वो काफ़ी स्टर्डी और काफ़ी अच्छा लग रहा है। टायर इसमें C8 के हैं जो कि डुअल पर्पज़ है, मतलब
ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों में ही आपकी मदद करेंगे। और ये टायर जल्दी घिसने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसे पर्टिकुलर टायर जो एक मेरे फ्रेंड ने हिमालयन में यूज़ किया हुआ है और उसके हिसाब से बड़े आराम से ये 30 से 35 हज़ार किलोमीटर तक चल जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है दोस्तों कि इसमें व्हील्स जो दिए गए हैं वो स्पोक व्हील दिए गए हैं और रिम ब्लैक कर दी गई है और इसमें जो निकल पॉलिश वाले स्पोक्स दिए गए हैं। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना है कि इसका एक 200T वाला वर्जन आता है जो स्पेशली टूरिंग बाइक है और हाईवेज़ के लिए बनाई गई है। और ये बाइक एडवेंचर टूरर है, तो एडवेंचर में आपको जब ऊपर नीचे गड्ढों में आप स्ट्राइक करते हैं तो आपका स्टील जो होता है, स्टील व्हील होता है, वो ज़्यादा स्टर्डी होता है और फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी वजह से इसमें टूट फूट कम होती है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि इसका जो ब्लैक वाला इनसाइड वाला मडगार्ड है फ्रंट व्हील में, वो थोड़ा सा और स्पेसिंग लेके ही रह सकता था। मतलब इसको जो टायर में और जो मडगार्ड में स्पेस है वो बहुत कम है। तो ऑफ रोडिंग में कभी कभी क्या होता है, स्लश या मिट्टी जब इसमें जम जाती है टायर में, और सीएट की कुछ इस तरह के डिज़ाइनिंग के टायर हैं कि ये मिट्टी पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे, तो ये मडगार्ड में जाके अटक सकते हैं और मडगार्ड टूट सकता है या व्हील जाम हो सकता है। तो अगर आपकी एसेसिबिलिटी हो तो आप इसमें रेजर्स लगा के व्हील के जो ब्लैक वाला मडगार्ड है, प्लास्टिक वाला मडगार्ड, उसको थोड़ा सा ऊपर करा सकते हैं। वैसे कंपनी को ये चीज़ पहले से सोचनी चाहिए थी, लेकिन ओवरऑल हाईवे के लिए और हल्के फुल्के मड के लिए ठीक है। जब आप हाई लेवल की ऑफ रोडिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा मड वगैरह टायर में पकड़ लेगा, तब ये प्लास्टिक का ब्लैक वाला मडगार्ड टूट सकता है। फ्रंट व्हील की ही बात कर रहे हैं तो फ्रंट व्हील पे जो फाइबर का ऊपर वाला वाइट कलर का मडगार्ड है, या जिसको आप फेंडर बोलते हैं, जो कि मड फेंडर होता है, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का और काफ़ी स्टर्डी है। ऑफ कोर्स इसको प्लास्टिक का ही दिया है, क्योंकि अब मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये एडवेंचर टूरिंग बाइक है और एडवेंचर के लिए बनी है। तो जो भी इसका ट्रैवल होता है, सस्पेंशन ट्रैवल है, उसको भी देख के इसको बनाया जाता है। प्लस दूसरी बात, इसमें मड बहुत ज़्यादा आएगा, तो अगर मेटल का देंगे तो उसको वॉश करने में वो ख़राब होगा और जंग भी लग सकता है, जिस वजह से इसको प्लास्टिक का देते हैं। टूट फूट में भी ये सस्ता पड़ता है और आपको ईजिली मिल जाएगा और इसको बदल सकते हैं। हीरो की मैं यहाँ पे एक चीज़ की तारीफ़ जरूर करूँगा दोस्तों, जो इसका ब्रेक ऑयल पाइप है और जो भी इसका ABS की वायरिंग है, उसकी क्वालिटी और उसका वायर मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है, ध्यान में रखते हुए कि ये एक ऑफ रोडिंग बाइक है और अगर वो राइट साइड या लेफ्ट साइड में कहीं गिरती है तो कहीं ये जो वायर्स हैं वो कहीं फंसे ना, टूटे ना, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं दोस्तों और इसके हेडलाइट के पूरे कंपार्टमेंट को देखते हैं। और जहाँ सबसे पहले आपकी नज़र रुकती है वो होता है इसका लाइट गन मेटल ग्रे कलर का ये पूरा मेटल का कंसोल, जिस पे ये पूरा हेडलाइट और मीटर टिका हुआ है। जो इसकी फ्रेमिंग है वो काफ़ी खूबसूरत लगती है। इसकी हेडलाइट की बात करें तो दोस्तों कंप्लीट LED हेडलाइट है। हाँ, मैंने बहुत से और वीडियोस देखे हैं जिसमें लोग इसकी LED लाइट्स की कंप्लेन कर रहे थे कि बहुत अच्छी LED लाइट नहीं है। लेकिन हाँ, आप अगर इस तरह की बाइक लेते हैं तो ऑफकोर्स आप ऑक्सिलरी लाइट्स या फॉग लाइट्स लगवाते ही हैं, तो इसमें मैं इस बाइक को कोई कंप्लेन नहीं करूँगा। जहाँ तक दोस्तों वाइज़र की बात करूँ तो ये एडजस्टेबल वाइज़र नहीं है, मतलब इसकी हाइट को आप एडजस्ट ऊपर नीचे नहीं कर सकते, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। और जो बाइक के हिसाब से, जो प्रोपोर्शन के हिसाब से वाइज़र का साइज़ दिया गया है वो इसके ऊपर परफेक्ट लग रहा है। बहुत ज़्यादा बड़ा वाइज़र देते तो वो वाइब्रेट करता, क्योंकि इस बाइक का जो वेट है और जो इसका स्पीडिंग होगी वो वाइज़र के रेशियो में सेट बैठती नहीं है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा वाइज़र लगाना भी इसमें वाइब्रेशन को ही दावत देगा। कि हैंडल की क्वालिटी, लीवर की क्वालिटी और जो इसके स्विचेस की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। राइट साइड में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप या किल स्विच मिलता है, नीचे आपको स्टार्ट बटन मिलता है, मतलब ऑटोमेटिक स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट मिलता है। लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपको पासिंग लाइट, लेफ्ट राइट टर्न इंडिकेटर और हॉर्न दिया गया है। बाइक का क्लच काफ़ी लाइट लगा मुझे, और जो इसमें हैंड गार्ड या जिसको बोलते हैं हैंडल प्रोटेक्टर या हैंड प्रोटेक्टर दिए गए हैं, उनकी क्वालिटी बहुत हाई तो नहीं है, लेकिन ये अपना काम अच्छे से करते हैं और इसकी क्वालिटी ओके है, बहुत अच्छी भी नहीं है तो बहुत बुरी भी नहीं है। और ये चूँकि बाइक के साथ बिल्कुल फ्री आते हैं तो इसको लेना इज़ अ चेरी ऑन केक। जो हेडलैम्प है वो तो LED है, लेकिन जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो LED नहीं है, वो नॉर्मल बल्ब्स हैं। इसको आप बाद में LED लगवा सकते हैं, लेकिन इसकी लाइट और इसकी विजिबिलिटी भी काफ़ी क्लियर है, जो देखने में इस बाइक के हिसाब से परफेक्ट लग रहा है। इसकी डिज़ाइनिंग भी इस बाइक के हिसाब से की गई है। स्पेशल थैंक टू मिस्टर दीपक सर हु हैव इन्वाइटेड मी टू रिव्यू दिस बाइक फॉर यू। और उन्होंने मुझे मौका दिया इस अच्छी सी वीडियो को आपके सामने लाने का, इस पर्टिकुलर बाइक को जो कि आपकी पसंद है उसके बारे में डिटेल आपको बताने का। और हिमगिरी हीरो की अगर बात करूँ दोस्तों तो ये सोहना रोड पे स्थित है। और अगर आपको यहाँ पे अपनी बाइक सर्विस करानी है या किसी बाइक के बारे में इंक्वायरी करनी है या लेनी है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें इनके पास सारी रेंज की स्कूटर और सारी हीरो की बाइक अवेलेबल है। यहाँ के
स्टाफ का नेचर बहुत अच्छा है और बहुत कोऑपरेटिव है। वहाँ मुझे जाके पहली बार मैं गया था और मुझे इस चीज़ का फील हुआ। और दीपक सर का भी नेचर बहुत अच्छा है। और अगर आपको किसी भी बाइक के बारे में और क्वेरी करनी है, लेनी है, या फाइनेंस के बारे में पता करना है, या आपको अपनी हीरो की बाइक किसी ऑथराइज्ड डीलर के पास सर्विस करानी है, तो ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू मीट एंड हीरो हिमगिरी इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी विथ। दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे तो इनका पूरा शोरूम है और सारी बाइक्स मिल जाएंगी जैसा कौन मैंने आपको बताया। और यहाँ पे आपकी बाइक सर्विस हो सकती है। अभी फ़िलहाल खाली इसलिए है क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। स्पेशली मुझे दीपक सर ने, थैंक टू दीपक सर, इनवाइट किया था छुट्टी के दिन, ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लोर कर सकूँ, आपको दिखा सकूँ। और यहाँ पे प्रॉपर सिटिंग एरिया है, आप अपनी बाइक को सर्विस होते हुए देख सकते हैं। और आपको यहाँ पे पहुँचने के लिए नीचे एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो गूगल मैप के अकॉर्डिंग आप अपने लोकेशन पे जहाँ अभी खड़े हैं, जहाँ पे आप बैठे हैं, वहाँ से इस हीरो के शोरूम तक पहुँच सकते हैं, शोरूम कम सर्विस सेंटर। और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं दोस्तों, आप नेट पर भी देख सकते हैं। बेसिकली मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास हीरो की बाइक है तो आप यहीं से सर्विस कराएं। और अगर आपके पास हीरो की बाइक नहीं है तो मैं ये वीडियो बनाई हूँ आपके लिए, कोई हीरो की बाइक तो आप ले सकते हैं। अब मेरी हाइट चूँकि 6.2 है तो मैं बाइक पे जब भी बैठता हूँ तो पहली नज़र मेरी पड़ती है उसके साइड व्यू मिरर पे। लेकिन अगर मैं थंडरबर्ड चला रहा हूँ तो ऑफकोर्स इसके साइड व्यू मिरर बहुत बड़े हैं और उसका सीधा कंपैरिजन मैं करता हूँ इस बाइक से, तो इसके साइड व्यू मिरर भी मुझे छोटे नहीं लगे। हाँ, थोड़े और बड़े हो सकते थे, लेकिन जो इनकी लेंथ है और जो इनका वाइड स्क्रीन है वो बिल्कुल आपको कंफर्टेबल फील होगा। इससे बड़े होते तो और बेटर होते, लेकिन ये भी ओके हैं। अब आते हैं इसके मीटर पे। इसका मीटर देख के आपका दिल खुश हो जाएगा और बिल्कुल आपको इस कैटेगरी की बाइक का मीटर नहीं लगेगा, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन इस मीटर में है शायद और इसके कंपैरिजन में और बाइक्स में या इससे महंगी भी और बाइक्स में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। और ये आज के ज़माने की बाइक है, इसलिए इसके मीटर को भी पूरी तरीके से फुल प्रूफ और फीचर प्रूफ बनाया गया है। फीचर भर के इसमें डाले गए हैं दोस्तों। इसमें आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ABS का इंडिकेशन, साइड स्टैंड पे अगर आपकी बाइक खड़ी है तो उसका इंडिकेशन दिखेगा, आपको टाइम दिखेगा, किस गियर में है वो दिखेगा, ओडोमीटर है, उसके बाद आपका ट्रिप मीटर है, क्या टाइम है, क्या डेट है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ इसमें दोस्तों ये है कि आप अपने मोबाइल पे हीरो का ऐप डाउनलोड करके अपने बाइक को कनेक्ट कर सकते हैं। और आप अगर कहीं किसी रूट पे जा रहे हैं या कहीं भी आपको एक डेस्टिनेशन सेट करना है तो बार बार आपको अपने मोबाइल को नहीं देखना है। अपने मोबाइल में आप डेस्टिनेशन सेट करिए और भूल जाइए, आपकी बाइक जो है आपको टर्न बाय टर्न इंडिकेशन देती रहेगी, टोटल किलोमीटर बताती रहेगी और एक अप्रॉक्स टाइम भी बताएगी कि इस स्पीड में आप चल रहे हैं तो इतने टाइम में आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा और कनेक्ट करना भी बहुत ईजी है दोस्तों। मैं आपके सामने अभी आप वीडियो देख रहे हैं उसमें कनेक्ट भी करके मैंने देखा, मतलब मुश्किल से मुझे 15 सेकंड लगा कनेक्ट करने में और बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ये बाइक दे रही थी एज़ पर द ब्लूटूथ इज कंसर्न। और थैंक गॉड गाइज कि इसका जो टैंक है वो मेटल का है, क्योंकि बहुत सी बाइक्स को मैं रिव्यू करता हूँ और मैंने देखा है कि जिन बाइक्स का टैंक मेटल का नहीं होता है उस पर टैंक बैग लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था कि मेरा जो मैग्नेटिक टैंक बैग है वो उस पर बिल्कुल फिट बैठ गया। जहाँ तक इसके फ्यूल कैप की बात करता हूँ तो आपका चाबी इसमें फ्यूल कैप में लगाते हैं तो फ्यूल कैप आपके हाथ में निकल के नहीं आता, फ्यूल कैप प्रॉपर टैंक में ही सेट रहता है। और इसमें चूंकि BS6 है तो इसमें एक इंडिकेशन दिया गया है, आपको मेटल की स्ट्रिप दिखाई देगी जिसके नीचे तक ही आपको पेट्रोल भरना है। वो आपको विजिबली बहुत क्लियर समझ में आ जाएगी जब भी आप पेट्रोल भराओगे। ये भी एक अच्छा इंडिकेशन होता है ताकि आप ओवरफ्लो ना कर दो और इसका जो कैनिस्टर होता है जिसमें एक्सेस पेट्रोल जाता है वो ख़राब ना हो जाए। बाइक के बिल्कुल पीछे लगेज करियर वाली जगह है, वहाँ पर भी काफ़ी स्टर्डी मेटल एलॉय का यूज़ किया गया है और जिस पे आप अपना टॉप बॉक्स या कोई और लगेज रखोगे उस वाले पर्टिकुलर एरिया में भी रबरिंग दी गई है जिससे कि आपका सामान फिसले नहीं। और लॉन्ग टर्म में अगर इस पर कोई रैक भी लगवाना चाहते हैं या कोई टॉप बॉक्स भी लगवाते हैं तो उसकी स्टर्डीनेस बिल्कुल बनी रहती है और वो कहीं नहीं जाता। तो साइलेंसर में बहुत से ऐसे पार्ट हैं, या फिर इस पूरी बाइक में मैं कहूँ तो बहुत से ऐसे पार्ट हैं जो कंपनी मेटल का दे सकती थी लेकिन उन्होंने प्लास्टिक यूज़ किया। इसका रीज़न कंपनी ही जाने, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये डर है कि अगर आप ऑफ रोडिंग या कोई हार्डकोर आप इस बाइक को चलाते हैं तो ये पार्ट्स टूट सकते हैं। जैसे साइलेंसर के कवर पे कई जगह प्लास्टिक का यूज़ किया गया और उसी सेम कलर में कई जगह मेटल के पार्ट्स का यूज़ किया गया है कवर करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देखें इसका जो कैटालिटिक कन्वर्टर है उसमें मेटल का यूज़ किया गया है पार्ट, कवर पार्ट। लेकिन जैसे आप पीछे ट्रेवल करके जाएंगे तो ये 2-3 पार्ट जो हैं वो बिल्कुल प्लास्टिक के हैं, जो कि अगर राइट साइड में कभी बाइक गिरती है तो ये टूट सकते हैं। वैसे इसका रीज़न हो सकता है कि बाइक में कॉस्ट कटिंग भी करनी है और बाइक को बिल्कुल उस रेंज में लाके खड़ा करना है जहाँ पे इसके कंपटीशन में बहुत कम बाइक्स आ पाएँ, तो इस वजह से
मैं इस बाइक में इस पर्टिकुलर प्लास्टिक वाली चीज़ को कमी नहीं बताऊंगा। ये एक अच्छी बात है, कॉस्ट कटिंग करने के लिए बढ़िया चीज़ है, क्योंकि जब ये टूटेगा भी तो इसकी कॉस्ट मेटल वाले पार्ट के कॉस्ट से सस्ती पड़ेगी। एक चीज़ मुझे इस बाइक की और अच्छी लगी दोस्तों, जो इसका रियर एक्सेल है वो बड़ा नीट एंड क्लीन है और उसमें कहीं किच नहीं है। अगर ये टायर आपका पंचर भी होता है, अगर आप उसको निकालना भी है या कहीं और किसी ऐसे मिस्त्री के पास ले जाते हैं, वर्कर के पास ले जाते हैं जिसको इस बाइक के रियर टायर या फ्रंट टायर खोलने का एक्सपीरियंस नहीं है, स्पेशली रियर टायर की मैं बात करूं, तो चूंकि इसका एक्सेल इतना क्लियर है, इसमें नट बोल्ट का जो हिसाब किताब है वो इतना ईजी दिया हुआ है कि कोई भी आपको आफ्टर मार्केट इसके कारीगर वो भी इसको आराम से खोल सकता है, पंचर बना सकता है, या छोटी मोटी कोई गड़बड़ी हो तो उसको ठीक कर सकता है। ये एक बड़ी अच्छी बात लगी इसमें। और वैसे तो ये बाइक बहुत ही सिंपल प्लेटफॉर्म पे बनी है, जिसमें कि आपको छोटी मोटी टूट फूट या कोई भी खराबी होगी तो बड़े इजीली तरीके से इसको बनाया जा सकता है। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत इसमें ये है, और वो है EFI। अब मैं इसको दिक्कत सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि EFI अगर डैमेज होता है तो पूरी बाइक बंद पड़ जाती है, बाइक स्टार्ट नहीं होती। और अगर इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो नॉर्मल कार्बोरेटेड बाइक के हिसाब से इसका जो प्राइस होता है वो ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन इसमें खराबी अब कम आती है। जो नई EFIs आ रहे हैं नई बाइक्स में वो काफ़ी अपग्रेडेड और स्मार्ट हैं, इनके सेंसर बहुत हाईटेक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ सकती है या कोई आगे दिक्कत ना हो आपको। इस वजह से इस बाइक में स्पेशली किक भी दिया गया है, जिससे आप उसको सेल्फ स्टार्ट नहीं भी हो रही तो किक से स्टार्ट कर सकते हैं और यू आर गुड टू गो। और चूंकि ये बाइक EFI है इसलिए जो कंपनी क्लेम करती है कि 40 to 45 का माइलेज आपको मिलेगा, मुझे लगता है कि 40 के आसपास इसका माइलेज आना चाहिए, क्योंकि इंजन में बहुत बड़ा नहीं है, 200 cc का इंजन है बेसिकली, तो आपको 40 का एवरेज तो आराम से मिलना चाहिए किसी भी टेरेन में। मैं एक बार फिर से तारीफ़ करूँगा हीरो के इंजीनियर्स की, जिस हिसाब से इन्होंने वायर मैनेजमेंट और जो मोटर का, जो इंजन का, जो केबल्स का मैनेजमेंट इस बाइक में किया है वो कुछ इस तरह से किया है कि इस बाइक के बाहर कुछ नहीं जाता। मतलब अगर ये बाइक दाहिने से बाएं से मड से या किसी कंक्रीट से या कहीं भी स्ट्राइक भी होती है, लड़ती है, टूटती है, गिरती है, उसके बावजूद भी इसके जो रनिंग पार्ट्स हैं वो इफेक्टेड नहीं होंगे, जिससे कि आपकी बाइक चलती रहेगी। छोटी मोटी दिक्कत भले हो सकती है, लेकिन आपकी बाइक में जो एक दिक्कत हो सकती है कि स्टार्ट नहीं हो रही है या कोई पार्ट टूट गया, मान लो EFI पे ही स्ट्राइक हो गई या फिर आपका स्टार्टिंग मोटर टूट गई, कोई केबल टूट गई, ऐसी कोई दिक्कत इस बाइक में नहीं आने वाली है। दोस्तों मैं इसके एक कंपोनेंट का फ़ैन हो गया और वो है इसका इंजन बैश प्लेट या इंजन गार्ड। वैसे बेसिकली इसको दोस्तों इंजन गार्ड या इंजन बैश प्लेट ना कह के इसको कहना चाहिए साइलेंसर इंजन बैश प्लेट या साइलेंसर इंजन गार्ड। दिस इज़ ऑल मेड ऑफ कम्प्लीटली एल्यूमिनियम एंड वेरी हार्ड एंड हाई क्वालिटी एल्यूमिनियम, जो कि आपके पूरे के पूरे साइलेंसर को भी कवर करता है और इंजन को भी बचाता है। लेकिन एक फ़नी चीज़ दोस्तों मैं आपको बताऊं, इसकी जो इंजन है अंदर अगर आप जाएंगे तो इसके इंजन और इंजन गार्ड में इतना गैप है कि आप इसमें एक अच्छा खासा साइज़ का कपड़ा रख सकते हैं अपनी बाइक पोंछने के लिए, या कोई सामान भी आपको हाइड करना हो तो इसमें हाइड कर सकते हैं। मैंने अपना मोबाइल तक डाल दिया था इसमें, जो कि काफ़ी बड़ा मोबाइल है और मैं समझता हूँ कम से कम 5 से 6 मोबाइल भी यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। एक मोटा अच्छा खासा GoPro हीरो 8 हीरो 9 भी आ सकता है इसमें, मतलब इतनी जगह है। दैट वॉज फनी, लेकिन इसमें कोई ऐसी कंपनी की गलती नहीं है, थोड़ा सा गैप रखना चाहिए जरूर से। मान लो अगर कोई चीज़ स्ट्राइक करती है इस इंजन प्लेट पे तो थोड़ा गैप होने की वजह से उसका जो काउंटर इफेक्ट है वो इंजन पे नहीं जाता और वो गैप में वो जो डैमेज है वो मेंटेन हो जाता है, जिसकी वजह से एयर भी पास करती रहती है और आपका इंजन भी कूल रहता है। अब अगर कूलिंग की बात हो रही है तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये इंजन ऑयल कूल इंजन है और रेडिएटर पे भी मेटल की ग्रिल दी गई है और इस रेडिएटर को भी कुछ इस तरह से सेट किया गया है ताकि ये जो आपका लेग गार्ड है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट लेग गार्ड आता है, उसके अंदर है। अगर आपकी बाइक लेफ्ट साइड में कहीं गिरती भी है तो इसके रेडिएटर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। अब यहाँ पे आपको मैं चीज़ बताता हूँ इस बाइक के फ्रेम के बारे में। अब ये डेंजरस है या फिर मेरी क्यूरियोसिटी कुछ ज़्यादा ही है इस बाइक के बारे में, इस वजह से मुझे ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ये आप डिसाइड करिए। मैं इसको इस बाइक की ख़राबी तो नहीं कहूँगा क्योंकि इंजीनियर्स ने भी कुछ सोच के इसको बनाया होगा, लेकिन अगर आप इसका मेन फ्रेम देखेंगे जो कि टायर के ठीक फ्रंट टायर के ठीक पीछे होता है, तो जहाँ पे इसका साइलेंसर सेट किया गया है इंजन में, जहाँ पे इसका इंजन वेंट है, साइलेंसर जहाँ पे टच होता है, जहाँ पे बोल्ट्स कसे जाते हैं O2 सेंसर के ठीक नीचे, इसके फ्रेम को करीब आधा काट दिया गया है C के आकार में। अब इसका रीज़न बड़ा साफ साफ दिखता है कि इसके साइलेंसर को सेट करने के लिए जगह नहीं थी और उसका इंजन कुछ इस तरीके से है, जिसकी वजह से इसका जो वेंट है वो इसके फ्रेम के ठीक सामने आता है और इसी वजह से इसको काटना पड़ा। लेकिन मुझे डाउट है कि कहीं यहाँ से ये बाइक कमज़ोर तो नहीं हो गई, क्योंकि ये तो इसका मेन फ्रेम होता है। अगर इसी को हमने C में काट दिया है तो इसके स्ट्रेंथ पे, इसके
कैपेबिलिटी पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। अब चूँकि ये चीज़ ऐसी है दोस्तों कि शायद किसी की भी नज़र इस पर ना पड़े, और आप अगर यूट्यूब वीडियोज़ भी देख रहे होंगे तो बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने इस बारे में वीडियोस बनाई है, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज़ पे शायद किसी का ध्यान अभी तक नहीं गया था, और मैं इसको आपको बता रहा हूँ। अब चूँकि मैं ये चीज़ देख पा रहा हूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंजीनियर जो इसको बनाते हैं उन्होंने इसकी स्ट्रेंथ के बारे में और इसके इस सी वाले कट के होने के बाद इसके रिलायबिलिटी के बारे में ध्यान नहीं दिया होगा। तो मैं एक बस हल्का सा एक मन में डाउट है, और आपको भी ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कभी शोरूम में इस बाइक को देखने या लेने जाएं तो वहाँ के इंजीनियर से ज़रूर इसके बारे में पूछेगा। और मैं मानता हूँ कि ये सिर्फ साइलेंसर को सेट करने के लिए हल्का सा कट किया गया है, जिससे कि इसकी स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसके रियर प्रोफाइल की बात करता हूँ दोस्तों, तो इसमें काफ़ी पार्ट पीछे भी प्लास्टिक के ही है। इसकी बैकलाइट बिल्कुल LED की है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। अगर दोस्तों इस सीट की बात करें तो सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी लगी मुझे, और सीट बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, और इस सीट में रबराइज डॉटेड मटेरियल कुछ दिया गया है जिसकी वजह से काफ़ी एयरी और कंफर्टेबल फील होती है। इसके टैंक पे भी एक रबर का पैड लगा हुआ है, जिससे अगर कोई सामान भी आप रखते हैं तो आपका वो सामान आपके टैंक पे स्क्रैच नहीं करता या ख़राब नहीं करता। सीट भी कुछ इस तरह से हल्की सी कर्व दी गई है, जिसमें कि आप अपने हाइट के हिसाब से अगर आप बैठते हैं तो थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे एडजस्ट करके बैठ सकते हैं, और आपको पूरा सीट पीछे से कहीं चुभती नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर सीट्स में क्या होता है कि अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, जैसे मैं हूँ, तो सीट के लास्ट पॉइंट पे बैठते हैं और पिछली सीट आपको चुभती रहती है, या आपकी हाइट अगर छोटी है तो टंकी के बिल्कुल सट के आप बैठते हैं, और कहाँ दिक्कत होती है आपको पता ही है। इंजन की सारी स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ कि इसमें कितने bhp का पावर है, ये है वो है, आपको इससे कोई मतलब नहीं होता। मैं जानता हूँ, ये ज़रूर होता है कि बाइक को चलाने के बाद जो फील आता है उसी पे बंदा बाइक परचेज़ करता है। तो अगर मैं कहूँ कि इसमें इतना न्यूटन मीटर का टॉर्क है, इतने RPM पे इतने bhp है, ये सारी चीज़ें मिथ्या होती हैं। आप सीट पर बैठो, बाइक को चलाओ, थ्रॉटल को घुमाओ, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इज़ दिस बाइक मेड फॉर यू और नॉट। वैसे जनरली 200 सीसी की बाइक है तो 200 सीसी वाली ही पावर होगी। हाँ, चूंकि एडवेंचर टूरर है तो लो एंड टॉर्क अच्छा बनाया गया है। इंजन की फिनिशिंग, इंजन की पेंटिंग बहुत अच्छी है, और इसमें रस्टिंग बिल्कुल नहीं होने वाली है काफ़ी दिनों तक। हीरो ने इसमें छोटी छोटी बातों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। जैसे ये देखिए, आप चेन के नीचे जो ये रबर की एक पैडिंग दी गई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आपकी चेन ढीली हो जाती है ऑफ रोडिंग के समय, या हल्की सी आपको ढीली रखनी भी चाहिए, तो जो इसके फ्रेम पे बार बार चेन स्ट्राइक करती है उसकी वजह से फ्रेम कटने लगता है। तो ये रबर की पैडिंग बहुत सी बाइक में देते हैं, लेकिन बहुत थिन देते हैं और छोटी देते हैं, लेकिन ये पैडिंग पूरी ऑल द वे इंजन के अगले वाले स्पोक से लेकर पिछले वाले स्पोक तक है, जो कि काफ़ी हेल्प करती है। और लॉन्ग टर्म में आपका जो बीम है, मेटल का जो आपका पार्ट्स हैं, उसको स्ट्राइक होने से, चोट लगने से और टूटने फूटने से, जंग लगने से बचाती है। इसका जो रियर सस्पेंशन है वो मोनो है दोस्तों, और 10 स्टेप एडजस्टेबल है। अब यहाँ पे जो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 10 स्टेप एडजस्टेबल अगर आपको नहीं पता है तो मैं छोटा सा बताता चलता हूँ। बेसिकली क्या होता है, आप इसकी इलास्टिसिटी जो होती है या इसके कड़ेपन को, इसकी हार्डनेस को एडजस्ट कर सकते हैं आपके वेट के हिसाब से, या अगर आप पिलियन के साथ चलते हैं, मतलब 2 लोग चलते हैं, या सिंगल चलते हैं, लगेज के साथ चलते हैं, हाईवे पे चलते हैं, या ऑफ रोडिंग स्पेशली करते हैं, उस हिसाब से आप इसको हार्ड या लाइट कर सकते हैं, मतलब इसको हार्ड या नरम कर सकते हैं। इसमें एडजस्टेबल होते हैं, बस इसको हल्का सा घुमाना होता है आपको, और ये हाथ से ही घूम जाता है कई केसेस में। अगर साफ़ सुथरा है तो आप इसको उस हिसाब से नरम और टाइट कर सकते हैं। बस इतना सा होता है ये 10 स्टेप एडजस्टेबल मोनो शॉक। इसमें मिडिल स्टैंड नहीं आता, इसमें सिर्फ और सिर्फ साइड स्टैंड आता है। तो अगर आपको मिडिल स्टैंड लगवाना है तो शायद ये एक्सेसरी में बाद में लॉन्च करें, या हो सकता है आपको मिडिल स्टैंड का ऑप्शन मिले ही ना, क्योंकि ये बाइक इतनी भारी नहीं है कि मिडिल स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और ज़्यादातर साइड स्टैंड पे ही बाइक खड़ी होती है इस तरह की। तो मिडिल स्टैंड कंपनी ने फ़िलहाल नहीं दिया है, आगे का जैसे ही कर न्यूज आएगी तो मैं आपको अपडेट करूँगा। साइड स्टैंड में भी इन्होंने सेंसर लगाया है। सेंसर का मतलब ये है कि साइड स्टैंड अगर लगा होता है तो आपको टॉप लेफ्ट साइड में आपको मीटर में ही दिख जाता है कि साइड स्टैंड बाइक का लगा हुआ है, और अगर साइड स्टैंड इस बाइक का लगा हुआ है तो बाइक स्टार्ट नहीं होती। अगर आपकी बाइक स्टार्ट है और साइड स्टैंड आप लगा देते हैं तो 1-2 सेकंड 3 सेकंड में, एग्जैक्टली मैं काउंट नहीं किया, लेकिन आपकी बाइक बंद हो जाती है, जो एक सेफ्टी के लिए अच्छा फीचर है। दोस्तों अभी मैं अच्छे से घर पहुंचा भी नहीं था, तो सबसे मैंने अभी जो स्टोरी डाली थी और फेसबुक अपने पेज पे एक मतलब पोस्ट डाला था कि मैं अभी इस बाइक को रिव्यू कर रहा हूं, तो लोगों ने सोचा कि मैं इस बाइक को ले चुका हूं, और मुझे जो है बधाइयों की बात से आ गई फिर से एक बार, जैसे हिमालयन के समय आई थी। तो आपको बताता हूं दोस्तों कि रिव्यू करने गया था, लिया नहीं है, और अभी तो सेम डे है। अभी तो मैंने वीडियो भी, आप जब देख रहे होंगे तो वीडियो ही देख रहे होंगे, लेकिन मैंने अभी एडिट भी नहीं किया उस वीडियो को। तो दोस्तों अभी मैं फाइनल वर्डिक्ट आपको यही बताऊंगा कि इस बाइक को ले सकते हो, बिल्कुल बहुत सही रेट में बाइक है, एडवेंचर टूरर है। अगर आप एंट्री लेवल बाइक से
एडवेंचर टूरर में मतलब जाना चाह रहे हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और इसमें बहुत सी ऐसी खूबियाँ हैं जो अभी हाई एंड बाइक में भी नहीं आई हैं इसकी कैटेगरी की। मैं किसी बाइक से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वाकई में इस वैल्यू में बहुत अच्छी बाइक है दोस्तों। ऑफ कोर्स मैंने टेस्ट ड्राइव नहीं किया क्योंकि टेस्ट ड्राइव बाइक वहाँ पे अवेलेबल थी नहीं, लेकिन जैसे आएगी तो वो मुझे कॉल करेंगे कि मैं टेस्ट ड्राइव भी लूँगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा दोस्तों कि मेरी वीडियो देख के बाइक ले लीजिए, लेकिन जहाँ तक मैं एक मतलब एडवेंचर टूरर के नज़र से उसको देखता हूँ तो बाइक बहुत अफोर्डेबल है, बहुत अच्छी है। और इस रेंज में शायद ही कोई दूसरी बाइक अभी फ़िलहाल अवेलेबल है नहीं है, शायद क्या है ही नहीं, और आगे अगर आती है तो अच्छी बात है। तो इस बाइक को देखने के लिए आप अपने निकट के किसी भी शोरूम में जाके देख सकते हैं। मेरा जो वर्डिक्ट ये है कि बाइक बहुत अच्छी है, ली जा सकती है। एक बार बाइक को स्टार्ट करके फील करके और बैठ के भी आइडिया लग ही जाता है कि बाइक का वेट, बाइक की जो हैंडलिंग है वो पता चल ही जाता है। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। पीस।